श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय चरित सिंधु गिरिजान चरित सिंधु गिरिजान मन वेद नमावै वरनो तुलसीदास किमि अति मति मंद गमा अति मति मंद गमा। शंकर जी महाराज का विवाह हुआ और कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और वो तारकासुर मारे गए। और महाराज इतनी सब कथा महादेव जी की कह के गोस्वामी जी ने ऐसा महसूस करा कि भाई ये राम कथा तो ज़्यादा ही डिले हो रही है। अब राम कथा को शुरू करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कथा शुरू करने से पहले सबसे पहले महादेव जी को ही बनाना पड़ेगा कि इनकी तो कथा तो कह दी महाराज, तुम्हारी कथा के वजह से डिले हुई है कथा में, इसलिए अब जो है शंभु चरित सुनी, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज सुनी अति सुख पावा। ओ भरद्वाज सुनी अति महाराज कथा फिर वापस जो है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गई। और भरद्वाज ऋषि ने जब शंकर भगवान की कथा को सुना तो उनके चित्त में अत्यंत सुख हुआ। इतना सुख हुआ कि बहुलाल सा कथा पर बारी और नीर नैनन नीर रोमावली थारी। अब तो जब शंकर जी की कथा में कौन से महाराज, पूरे शंकर जी महाराज का स्वरूप जब ऐसा है, जब इनकी कथा में इतनी रुचि आ रही है तो वो राम जिनका सहज स्वरूप ही लुभावन है, उनकी कथा में कितनी रुचि आवेगी। तो बहुलाल सा कथा परवारी, अरे अशुभ वेश जो धरता है उसकी कथा सुन के इतना सुख हो रहा है, तो जो शुभ और अति शुभ वेश धरे उसकी कथा सुन के कितना सुख होगा। ऐसा मन में विचार करके प्रेम मगन मुख आवන वाणी और दशा देखे हर्षे मुनि ज्ञानी। इतना पुलकायमान हो गया कि मुंह से उनके शब्द ही नहीं निकले। और देख के याज्ञवल्क्य महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे आओ सुन के जो आपको सुख हुआ है और उसके आपके उस सुख को देखते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि शिव पद कमल नहीं देते नहीं राम ही थे सपने उन्हें सुनाई। राम जी महाराज को शिव जी के चरणों में जिसे प्रीति नहीं हो तो जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास और ते नर करे कलप बड़ी और नरक ते नर करे कलप बड़ी को। राम जी महाराज ने ये रामेश्वर
रामेश्वरम महाराज की स्थापना करके और ये कहा कि शिव शंकर प्रिय मम दोई, मेरा दो करे शंकर जी का प्रिय और शंकर जी, और शंकर जी का प्रिय हो मेरा दो करो, मेरा दो ही और शंकर जी को प्रिय करे। तो ऐसे आदमी जो करते हैं इस तरह से ते नरकनि कलप बन घोर नरक में वास करते हैं। और आपको राम जी शंकर भगवान की कथा में इतना सुख हो रहा है कि आपके मुंह से वाणी नहीं निकल रही है कि महाराज ये शंकर जी महाराज का चरित्र कितना पावन चरित्र है, कितने कृपालु है शंकर जी महाराज के पार्वती मैया को स्वीकार करके और देवताओं की कथा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग ने करा। और बिनो और शंकर जी के चरणों में प्रेम हो। अब भैया भगत क्या छल करेगा, भगत का तो छल एक ही है कि महाराज मेरी ये मनोकामना पूरी करो तो आपको 1.25 रुपये का भोग प्रसाद चढ़ाऊँ और फिर भोग प्रसाद चढ़ाना भूल जाए, इसका नाम छल है। और तो देव के संग में तो छल कौन कर सकता है, देव तो पल पल की जानते हैं। इसलिए बिनु छल विश्व नाथ पद नेऊ और राम भगत कर लक्षण। और एक बात और है महाराज, कोशिब श्याम रघुपति व्रत धारी, ये मेरे राम राम मेरे और केवल मेरे राम मेरे हैं, रघुपति व्रतधारी। और उनके निमित्त ये व्रत धारण करके के मेरी माता सीता का जिसने स्वरूप धरा उसको मेरे लिए स्वीकार योग्य नहीं है। और बिनु अग तजी सती अस नारी, हमारे गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि बिनु अग तजी, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से आग नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से आग है। क्या कि पति के वचन को हमेशा मानना। और पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य एक ही है कि पति जो के उस बात को जीवन में स्वीकार कर लो। तो क्यों कि यदि इस सिद्धांत को एप्लीकेबल कर दिया जाए तो क्या नाम है, ये पत्नी के लिए दूसरा कोई देव इसके बराबर है ही नहीं कि वो ये समझ ले कि मेरा पति ही परमेश्वर है ऐसा। अब कल तो कथा में कुछ आई थी बात, अब इस वक्त तो याद नहीं आ रही बात, लेकिन जो भी कुछ है ठाकुर जी की इच्छा है। और पनो करी रघुपति भगति दिखाई, ऐसी राम जी की भक्ति दिखा दी कि जिसने छल से भी रूप धारण कर लिया उसको सीता मैया मान के और परित्याग कर दिया। इसलिए महाराज शंकर जी महाराज के चरित्र के जाने बिना राम जी की लीले का चरित्र का रस समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं प्रथमई में कई शिवा चरिता, प्रथमई में शिव चरिता पूजा मनम कुमार, सुच सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। महाराज आप राम जी के तो जो है सेवक हो और बड़े पवित्र सेवक हो, और पवित्र होना और उसके संग में क्या है कि विकार भी कोई नहीं है, कोई विकार नहीं है, कुछ नहीं है, इतने पवित्र सेवक हो आप राम जी के। हे भरद्वाज जी आप जब हैं, अब जब मैंने तुम्हारे इन गुणों को सुन लिया, समझ लिया, तुम्हारे इन गुणों को जान लिया, तो मैं कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। अब मैं जो है भगवान राम की लीला का वर्णन करता हूँ। ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को कह रहे हैं। और सबसे पहले जो एक सबसे बड़ी बात होती है कथा कहने में, कथावाचक को और कथा श्रोता को दोनों का आपसी संबंध जुड़ना चाहिए। और आपसी संबंध जुड़ने में कथावाचक के प्रति
श्रोता में श्रद्धा हो और श्रोता को के प्रति कथावाचक में श्रद्धा हो। वो महाराज एक कथा आती है कि एक सज्जन वो कहती, हाँ मदल जी सुनाते थे कि वो महाराज कथा में आवे और सो जावे और क्या जो भी कुछ क्या बोले सत्यवचन महाराज, अब क्या भूल गए, चलो छोड़ो उसको। कहा मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। महाराज आज आपके श्रोता से वक्ता कह रहे हैं कि तुम्हारे संग रहने से जो आज मेरे मन में सुख हो रहा है वो मैं कह नहीं सकता, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों से। लेकिन एक बात और भी है कि जो सुख हो रहा है उस सुख का कारण क्या है। उस सुख का कारण सबसे बड़ा है कि रामचरित, कि महाराज मेरे को राम जी का चरित्र कहने का मौका। अमित मुनि सा कही न सकाई सत कोटि ऐसा। 100 करोड़ सेठ जी महाराज भी भगवान राम के चरित्र को नहीं कह सकते हैं। अब ये तो गोस्वामी जी महाराज ने बहुत लंबी दौड़ लगाई कि 100 करोड़ राम जी शेष जी महाराज भी नहीं कह सकते हैं। और उस कथा को कहने का मुझे आपके प्रति सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो आपके संग रह के सुमुनि आए समागम तोड़े, कहीं न जाए सुख जस मन मोरे, इस बात का मेरे मन में बहुत सुख हो रहा है। तब भी सुख अपनी जगह, लेकिन शेष जी कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं इस कथा को आपसे कहूँगा कैसे कि पौरी जनता श्रुति कहूँ बखानी, मैं विस्तार से बताऊंगा और कैसे जथा श्रुति जैसी मैंने कथा को सुना है। और सुमेरे गिरापति प्रभु धनुपानी, ये वाणी के पति गिरापति, वाणी के पति कौन है भाई, ये तो चक्कर बदे कही सुमेरे गिरापति प्रभु धनुपानी, ये जिब्या को के पति सरस्वती के पति, गिरापति तो सरस्वती पति हो गए। प्रभु धनुपानी धनुष्मान वाले भगवान राम जिसके जो है तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, जैसी मैंने सुनी है उसको मैं अपनी मति के अनुसार और अपनी मति के अनुसार आपसे कहूँगा। और शारद स्वामी गांधी महाराज क्या है, शारदा के समान है। और राम सूत्र इस जिव्या को भगवत नाम बुलवाने वाले, भगवत नाम का उच्चारण करवाने वाले ऐसे जो भगवान राम है, वो राम जी महाराज की स्थिति इस जिव्या को नचाने में कौन सी है, बोले सूत्रधार की। सूत्रधार कौन होता है, कठपुतली शो में ऊपर उंगलियों से नचाते हैं वो। सुमेर गिरापति प्रभु धनुपानी और राम सूत्रधर अंतर्यामी, ये हमारी जिव्या को नचाने वाले ये भगवान राम ही है। और वो राम जैसे नचाते हैं मैं उनका स्मरण करके और आपसे ये कथा कहूँगा। और उसकी कथा की भूमिका है उस कवि के हृदय रूपी आंगन में ऐसा उसे नचाते हैं कि जिसका कोई बखान कर नहीं सकता। इसलिए भगवान के गुण और चरित्र अनंत हैं, लेकिन फिर भी कहने के लिए अब आपसे जब ये कहना है तो ठाकुर जी जैसी दया करके मेरी इस जिव्या से उच्चारण करवाएंगे मैं वही आपसे कहूँगा।
और इस कथा को शुरू करने से पहले सबसे पहले मंगलाचरण में भगवान का स्मरण करें। तो गिरापति है, सरस्वती को भी अपने वश में रखने वाली है। और ऐसे राम जी जो हमारी जिह्वा को नचाते हैं और जिह्वा को नचा के अपनी लीला और चरित्र का बखान करवाते हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार करता हूँ कि ये जो चौपाई का अर्थ है, इसकी कृपा का लेश मात्र अंश मेरे अंदर कहीं ना कहीं भगवान ने कहा है, नहीं कराए। नहीं तो इस तरह से ये कथा का आयोजन होना और इतने समय तक चलना, ये अपने आप में ही एक अभूतपूर्व बात है। और बिल्कुल वैसी है जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि अपने तजुर्बे को भरद्वाज जी के प्रति कह रहे हैं। इसलिए अब कथा करने से पहले ये जो है, इस कथा का प्रस्तावना जो होता है कि ये कथा कैसे शुरू हुई, क्यों हुई, कथा के क्या कारण, भगवान का जन्म क्यों हुआ, भगवान ने कौन सी लीला रची और प्रयास सहित रघुवंश मुनि की ने धाम, ये इन सब कथाओं को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले शंकर जी महाराज की वंदना करूं। गिरवर रम्य कैलाशु, ये कैलाश पर्वत जो अत्यंत रमणीक है और जहाँ पे शंकर जी और पार्वती जी महाराज सदा निवास करते हैं, उस कैलाश पर्वत के ऊपर में, और सिद्ध लोग, तपोधन, जोगीजन, नर किन्नर सब वहाँ निवास करते हैं। सेवा ही शिव, जिस किसी को शंकर जी की सेवा करनी हो वो कैलाश पर्वत पर जाके रहते हैं। लेकिन जो लोग धर्म के विमुख हैं वो वहाँ कभी नहीं जाते हैं। और महाराज शंकर जी महाराज जहाँ विश्राम करते हैं, उस स्थान का वर्णन सुनिए। उस स्थान का वर्णन क्या है? तेई गिरि पर्वत बिटप विशाला, एक बड़ा विशाल बट का पेड़ है, और नित्य नूतन सुंदर सब काला, रोज नए नए पत्ते गिरते हैं और हमेशा नई नई शोभा उसमें पैदा होती है। वेद समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम, श्रुतियाँ ये कहती हैं कैलाश पर्वत के ऊपर उस बट वृक्ष के नीचे हमारे शंकर जी महाराज विराजमान है। और शिव जी को विश्राम करने के लिए सबसे अति उत्तम जगह, क्यों कि वहाँ शीतल मंद सुरभि भाई बाऊ, शीतल मंद और सुगंध हवा वहाँ चलती है। और शिव विश्राम भी तब श्रुति गाया। शंकर जी को जब कैलाश पर विश्राम करना होता है तब उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करते हैं। और वहाँ एक बार प्रभु गए उतर बिलोक अत सुख भयऊ, शंकर जी महाराज उस वृक्ष के नीचे एक बार गए और उनके मन में बहुत सुख हुआ। और बहुत सुख होकर क्या हुआ कि उन्होंने निजी कर दासी शंकर
शंकर जी बिल्कुल अकेले थे और कोई सेवक नहीं था जो अपने बागंबर धारण करते हैं उसको बिछा के और महाराज जो है शेर स्वरूप में और शंकर जी महाराज विराजमान हो गए और कुंद इंद्र दर गौर शरीर पर धर्मों ने चीरा और ऐसे तरुण नक्तु दे भगत कम हरना भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी आनंद सद चंद छबिहारी ऐसा कर्पूर गौर वर्णम कर्णावतारम ऐसे शंकर जी महाराज जो है जिनके कपूर के समान उनका गौर शरीर है, लंबी लंबी भुजाएं हैं और ऐसे जो भुजंग भूत भूषण त्रिपुरारी आनंद सद चंद छबिहारी उनके चेहरे की छवि कैसी है कि चंद्रमा की सुंदरता को भी आती है। और क्या है, जटा मुकुट शीशन सुभग उर्भुज नयन विशाल, जटा का मुकुट बना हुआ है और लोचन नलिन विशाल कमल के समान बड़े बड़े उनके नेत्र और नीलकंठ लावण्य निधि, नीला गला है और चेहरे पर लावण्यता ललोई है। सोबाल विदुबाल और माथे पे उनके चंद्रमा विराजित है। ऐसे शंकर